वाह कविता जी, आज तो आप सक्सेसफुल हो गए, एकदम बढ़िया सेटिंग कर लिए। थैंक यू। वो उस दिन फर्स्ट डे था ना, तो थोड़ी सी परेशान हो गई थी। गुड मॉर्निंग, राम राम सब लोगों को। राम राम। वंदना जी आप आ गए हैं, तो मैं आपको को होस्ट बना दूं। मधु, विजय, वर्गिया, एवरीबॉडी इज देयर। हेलो जीवनी आंटी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक है, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। आज उसमें रामायण में तो नहीं इसमें पकड़ा जाता। हाँ, उस दिन मेरा ठीक नहीं हुआ था, तो आज ये अच्छे से हो गया है। तो आई जस्ट होप कि सब लोगों का अच्छे से हो जाए। तो सब लोगों को सबसे पहले तो खूब राम राम। और हमारा जो ये प्रयास है वो इसलिए नहीं है कि हमें ये जानना है कि हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। जो रामायण हमारी पुस्तक है वो हमने शायद बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन हमने हमेशा उसका अर्थ सहित व्याख्यान कभी नहीं पढ़ा है। तो हमें बहुत सी चीजों का अर्थ नहीं पता होता है कि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा क्या है। तो ये हमारी कोशिश है कि हम लोग सब मिल करके और इसको जाने कि हमारे इसमें लिखा हुआ क्या है। तो हमने जब शुक्रवार को क्लास की थी, तो हमने सबसे पहले आप लोग को सबको बताया था। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। तो रमा जी, आपको याद है क्या हमने उस दिन क्या बोला था? हाँ, तुलसीदास जी के लिए हाँ पूरा बताए थे ना आप। हाँ, तो आप अपना वीडियो ऑन करके जरा तुलसीदास जी का कहानी सब लोग के साथ शेयर कीजिए। पूरा तो नहीं। हाँ, जितना आपको याद है आप बताइए, बीच बीच में मैं आपको वो करती रहूंगी। हाँ, तुलसीदास जी के बचपन में उनके मम्मी और पापा उनका देहांत हो गया था उनका। फिर उनको एक बार संसार से विरक्ति हो गई कि कुछ भी नहीं है संसार में। तो वो क्या चलते चलते एक नदी में कूद गए थे। तो नदी कूदते मतलब नदी में मतलब उन्होंने सोचा ना कि अब जीवन जीने में कोई मेरा सार नहीं है। तो वो आप स्वामी नारायण की कहानी से कंफ्यूज कर रहे हैं। रुकिए स्वामी नारायण की कहानी कंफ्यूज हो गए सही में। नहीं हाँ, तुलसीदास जी की तो उन्होंने अलग कहानी अलग बताई थी कि ये 500 साल से भी पुराना इतिहास है उनका। हाँ। और 1554 में जन्म लिया था और 1680 में उनकी आयु विहीन हो गए थे। हाँ। और आपने ये बताया था कि सच्चिदानंद उनके दादाजी का नाम था, आत्माराम दिव्य उनके पिता का नाम था, तुलसी माता का नाम था। सही। हाँ, और उनके गुरुदेव का नाम नरहरि था। नरहरि था, करेक्ट। हाँ, और 1583 में तुलसीदास जी की शादी रत्नावली से हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है मधु जी। तो जैसे वो अपनी वाइफ में वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे। तो वो मतलब वो अपने जब उनकी वाइफ एक दिन अपने मायके गई थी, तो वो अपनी वाइफ को मिलने के लिए वो मतलब इतनी आंधी तूफान में इतना जोर से बारिश में भी वो अपने उनकी वाइफ को मिलने के लिए चल गए। तो और उनकी वाइफ फिर जब ये देखी कि वो मतलब इतनी आंधी तूफान में भी वो आ गए हैं, तो उनकी वाइफ ने उनको कहा कि ये जैसे मेरे संग आपकी प्रीति है, अगर ऐसी प्रीति राम के संग होगी तो आप ये भवसागर को पार कर जाएंगे। तो तब उनको मतलब ये हुआ कि हमको मतलब सही में मेरे को ये सब से छोड़ के भगवान में लगना चाहिए। तो वो चित्रकूट चले गए थे भगवान की खोज में। तो वहां पे तो वो जब मैं आप सब लोगों को याद है, मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देती हूँ। काफी कुछ आपने सही बताया, मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो लोग नए ज्वाइन किए आज उन सब लोगों के लिए। तो तुलसीदास जी जब पैदा हुए ना, तो पैदा होते ही उनके पिता का नाम, जैसे मधु जी ने बताया कि उनके दादाजी का नाम सच्चिदानंद था और उनके पिताजी का नाम आत्माराम था। और उनकी माता का नाम हुलसी था। और जब उनकी माता के गर्भ से वो जन्म लिए, तो वो 12 महीने तक अपनी माता के गर्भ में रहे थे। और जब वो जन्म लिए तो उनका शरीर काफी बड़ा था। और उन्होंने जन्म लेते उनके मुंह में 32 दांत थे। और जन्म लेते उन्होंने सबसे पहली चीजें जो बोला, सबसे पहला जो अक्षर बोला, या जैसे अपने लोग बोलते हैं ना, बच्चे जब बोलते हैं तो ये सब करते हैं, वो सबसे पहला शब्द बोले राम।
तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया राम बोला। और उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद में उनकी जो माता हुलसी थी उनका देहांत हो जाता है। तो उनके पिता को लगता है कि एक तो ये बच्चा 12 साल बाद 12 महीने के बाद में जन्म लिया और अब ये पैदा होते ही इसकी माता मर गई है। तो वो सोचते हैं कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा जो है वो क्या बोलते हैं, हमारे लिए शुभ नहीं है। तो वो बच्चे को छोड़ देते हैं अपनी एक मेड के पास में, बोलते हैं तुम ही इसको पालो और पोसो। तो उनकी जो मेड रहती है वो उसको पालती पोसती है, लेकिन 5-6 साल बाद वो मेड की भी डेथ हो जाती है। तो फिर वो बच्चे अनाथ हो जाता है। तब नरहरि बोल करके एक साधु रहते हैं, उनको ये बात पता रहती है कि ये बच्चा जो है ये चमत्कारी बच्चा है। उनको लगता है कि ये बच्चा चमत्कारी है। तो वो राम बोला को अपने पास ले आते हैं और तब वो राम बोला को पढ़ना लिखाना और ये सब कुछ करना सिखाते हैं और वो उसका नाम रखते हैं तुलसी राम। और तब से उनका नाम तुलसी राम पड़ जाता है। और वो फिर उनको सारा वेदों का ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण के बेटे रहते हैं तो उनको वेदों का ज्ञान देते हैं और उनको वो राम कथा वगैरह भी सुनाते हैं। और थोड़े दिनों बाद उनकी डेथ के पहले वो उनकी शादी कर देते हैं रत्नावली नाम की लड़की से। तो जैसे रमा जी ने बताया कि रत्नावली से उनकी शादी होती है और उनको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम रहता है। तो एक दिन उनकी पत्नी जब मायके गई हुई रहती है तो वो एकदम नदी में गहरा तूफान आता रहता है और एकदम बारिश होती रहती है, लेकिन उनको अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा रहती है कि मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा। तो वो उस पानी में कूद करके और नदी क्रॉस करके अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। और वहां अपनी पत्नी को जब पहुंचते तो उनकी पत्नी बोलती है कि इस हाड़ मास की देह से तुमको जितना प्रेम है उतना प्रेम अगर तुमको राम से और भगवान से होता तो तुम्हारा भाव सागर पार हो जाता। जो तुम नदी पार की हो उसकी जगह तुम भाव सागर पार कर जाते। तो तुमको इस मेरी देह से इतना मोह क्यों है। और वो उनको झिड़क देती है। तो उनको क्या है कि उसके बाद होनहार बलवान होती है ना, कि कभी कभी किसी की एक बात भी हमको चुभ जाती है। तो अपनी पत्नी की ये बात उनको चुभ जाती है और वो फिर संसार को त्याग देते हैं और फिर वो भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। जब वो देशाटन करते 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 वो घूमते फिरते काशी में आ जाते हैं। और काशी में आकर के वो, जैसे उस जमाने में ब्राह्मण लोगों का काम होता था आज से 400-500 साल पहले, कि भाई ब्राह्मण है तो अपना जो भी कार्यकलाप या लोगों को कथा सुनाना ये सब जो काम होता था उसमें लग जाते हैं। तो एक दिन वो एक जंगल में जाते हैं। उस जंगल में उनको घूम रहे होते हैं इसी तरह काम से, तो उनको एक पिशाच मिलता है, प्रेत मिलता है। और वो प्रेत उनको बोलता है कि आप हनुमान जी से मिलो और आपको हनुमान जी से मिल करके आप राम कथा उनको सुनाओ, क्योंकि वो जगह जगह राम कथा सुनाते थे। तो उनके कहने पर वो एक जंगल में जाते हैं और कहते हैं कि वहां उनको हनुमान जी मिले। तो वो जब हनुमान जी से जब मिलते हैं तो हनुमान जी को वो राम कथा सुनाते हैं और हनुमान जी राम कथा सुनकर के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनके मुंह से और उनसे कहते हैं कि आप जाइए और जा करके आप चित्रकूट जाओ और चित्रकूट में आपको राम और लक्ष्मण दोनों के दर्शन होंगे। तो वो चित्रकूट चले जाते हैं। जब चित्रकूट वो पहुंच जाते हैं और पहुंच करके वो वहां पर नदी के किनारे बैठे रहते हैं और वो जाते रहते हैं एक दिन रास्ते पर। तो रास्ते में देखते कि सामने से घोड़े पर 2 नौजवान आ रहे हैं। वो नौजवान बड़े सुंदर है, उनके हाथों में धनुष बाण है। तो पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो तो वैसे ही घोड़ों पर ही घूमते थे और उनके हाथों में धनुष बाण भी कॉमन सा बात था। तो वो पहचान नहीं पाते हैं। तो उस वक्त हनुमान जी जो रहते हैं कहते हैं कि हनुमान जी उस वक्त तोते के वेश में वहां से आते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी ये जो 2 लोग गुजर गए हैं, यहाँ से गुजरे हैं, यही तो राम और लक्ष्मण थे। तो तुलसीदास जी को जब ये पता चलता है तो वो एकदम बावले से हो जाते हैं कि भगवान मेरे सामने से गुजर गए और मैं उनको पहचान नहीं सका कि ये भगवान ही है। तो उस दिन उनको पूरी रात नींद नहीं आती, वो परेशान रहते हैं। तो फिर हनुमान जी को उनका दर्शन फिर से होता है और हनुमान जी उनसे कहते हैं कि आज सुबह तुमको वापस से ये राम जी के दर्शन होंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। अब वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। उस जमाने में लोग क्या होता था कि सुबह सुबह उठ करके नदियों में स्नान करने जाते थे। आसपास जो भी नदी होती थी उसमें स्नान करते थे और स्नान करके जब निकलते थे, आपको शायद याद होगा, मुझे तो याद है कि जब मैं छोटी थी तो हम लोग जब गंगा जी जाते थे तो बाहर में लोग चंदन वगैरह लगाने वाले रहते थे। वो घिसते थे और घिस करके जो भी आता था उसके माथे पर चंदन लगाते थे। आपको याद है ना जीवनी आंटी?
हाँ याद है। आजकल तो ये सब होता नहीं है। ना, मुझे ना। याद है कि मेरे बचपन में हम लोग जब जाते थे तो हम लोग को यहाँ पर वो लोग चंदन के अलग अलग हाँ, डिजाइन वो टाइप छापा लगा देते थे हाँ जगह छापा जगह। वगैरह लगाते थे। तो उस जमाने में भी आज से 1500 साल, मतलब जब 1500 ईस्वी में जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब ये कार्यकलाप चलता था कि जो भी नदी से आता था उसको लोग ऐसे लगाते थे। तो तुलसीदास जी चंदन घिस घिस करके लोगों को लगा रहे थे। तो एक बालक उनके पास में आता है और आकर के बोलता है मुझे मुझे भी टीका लगा दो, मुझे भी टीका लगा दो। और तुलसीदास जी क्या है, पहले दिन युवक को देखे हुए रहते कि दो युवक उनके सामने से जाते हैं। तो वो दो युवक को ढूंढ रहे थे। वो बच्चे की तरफ उनकी नजर नहीं जाती कि जो बच्चा उनसे कह रहा है कि तिलक लगा दो। तब हनुमान जी सोचते आज ये फिर मिस कर जाएगा भगवान को देखना। तो हनुमान जी क्या करते हैं, एक डाल के ऊपर में बैठ जाते हैं और बैठ करके तोते की आवाज में बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पर, ये तो आप सबको याद होगा, हाँ, बहुत famous भाई है। संतन की भीड़, तुलसी हाँ, का चंदन घटे, घिसे तिलक करे तिलक राम करे रघुबीर। रघुवीर। हाँ, तो वो तुलसीदास जी चंदन घिस करके रघुवीर को तिलक कर रहे, बालक को तिलक कर रहे, और उनको पता नहीं है कि ये जिस बालक को तिलक कर रहे वो ही एक्चुअली में राम जी है। तो जब वो देखते हैं, जब वो वापस से वो सुनते हैं, तब वो एकदम सब समझ जाते हैं कि अरे मैं इसको जिस बालक को चंदन लगा रहा हूँ वही भगवान राम है जो बालक के वेश में मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। उसके बाद में वो अपनी सूझबूझ वगैरह खो बैठते हैं और उनको बहुत आनंद आ जाता है। तो फिर वो भगवान का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद में उनको बहुत अच्छा लगता है। तब उनके मन में अचानक से आता है कि मैं भगवान का, जो उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है भगवान को लेकर के, कि मैं ये जो भावना है वो मैं लिखूंगा। तुलसीदास जी के कहते हैं कि पिता और उनके भाई वगैरह भी, मतलब जो उनके कजन भाई वगैरह थे, उन्होंने काफी सारी कविताओं की रचना करी। मतलब उनके परिवार में काफी दिनों से लोग कवि थे। एक रुक्मिणी मंगल है और एक और 2-3 किताबें हैं, मैं आपको बताऊंगी, जो कि तुलसीदास जी के भाई ने लिखी हुई है। तो उनके घर में ये रिवाज था, या उनके घर में लोगों ने कविताएं और रचना की थी। तो उनको मन में होता है कि मैं भी एक भगवान का जो भाव मेरे मन में आया उसको मैं रचना करूंगा। तो वो भगवान का नाम लेकर के और ये भगवान राम का जो कथा है उसको लिखने की कोशिश में लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, भगवान का नाम लेकर के रोज अपनी लिखते हैं, लेकिन वो रोज संस्कृत में लिखते थे, क्योंकि उस वक्त जो भी होता था वो सारा कुछ संस्कृत में होता था। जो भी काव्य थे या जो भी धर्म ग्रंथ थे, यानी अभी भी हमारे जो वेद वगैरह है और जो एक्चुअल रामायण है जो कि तुलसीदास वाल्मीकि ने लिखी है, वो भी संस्कृत में ही है। तो वो संस्कृत में ही लिख रहे थे। लेकिन क्या आश्चर्य होता था कि सुबह वो लिखते थे, उस जमाने में तो लोग ताम्र पत्र और जो पत्र होते थे उस पर लिखते थे, स्याही से लिखते थे। तो वो स्याही से लिखते थे और सुबह वो लिखते और शाम को वो सारी की सारी स्याही उड़ जाती, और वो जो पत्र जिसपे वो लिखते थे वो वापस सफेद और सपाट हो जाता था। तो ऐसे करते करते एक दिन निकला, दूसरे दिन लिखे, फिर वो सारा उड़ गया, तीसरे दिन लिखे, फिर उड़ गया, ऐसे करके 7 दिन निकल गया। 7 दिन तक वो जो लिखते सारा का सारा उड़ जाता। तो वो बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर के उन्होंने फिर से भगवान हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, मैं जो भी लिखता हूँ वो सारा कुछ उड़ जाता है। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि तुम शिव जी की प्रार्थना करो, तुम्हारी मदद शिव जी करेंगे। तब वो भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। तो जब वो भगवान शिव को सुबह सुबह याद कर रहे थे तो कहते कि भगवान प्रकट हुए, या उनको एहसास हुआ कि उन्होंने बोला कि तुम अपनी भाषा में, उस वक्त जो भाषा चलती थी वो अवधी और ब्रज भाषा थी, तो वो भगवान उनको बोलते हैं कि संस्कृत में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तुम अपनी भाषा में, ब्रज भाषा में या अवधी भाषा के अंदर में राम के चरित्र का गुणगान लिखो। तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है। तब हनुमान जी जो है वो तब तुलसी राम जी जो है वो बैठ करके फिर रामचरितमानस को अवधी भाषा में, जो आज हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, चौपाई दोहे जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा अवधी यानी कि ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तो वो ब्रज भाषा में पूरा लिखते हैं, और वो लिखने के बाद में उनको लिखने में उसको कुछ 2 साल ऐसे लग जाता है। और वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसमें 24,000 के करीबन श्लोक है और 4 लाख से ऊपर शब्द हैं। उसको उन्होंने बहुत छोटा करके और अपने हिसाब से 10,000 शब्दों का रामायण लिखा। तो और वो लिख करके उन्होंने क्या किया कि क्योंकि वो काशी के अंदर में थे, तो उन्होंने काशी के मंदिर में जाकर के उसको
वो जो किताब थी वो भगवान को अर्पण कर दी। तो भगवान को जब अर्पण करी उन्होंने, तो दूसरे दिन, वो पहले दिन वहां किताब छोड़ करके आते हैं और दूसरे दिन सुबह जब वो जाते हैं तो मंदिर में देखते हैं कि उसके ऊपर में सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है और भगवान का मतलब कुछ ऐसे प्रतिलिपि होता होगा जो उससे पता लग रहा था कि ये भगवान ने इस किताब को अप्रूव कर दिया है। तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन हर जमाने में, आज हम सोचते हैं कि हमारे जमाने में ही लोगों को तकलीफ होती है, हमें ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जमाने में लोगों के दुश्मन होते थे और लोगों के कोई ईर्ष्या करने वाले लोग भी होते थे और उनको बुरा भला कहने वाले लोग भी होते थे। तो तुलसीदास जी जब ये रामायण लिखते हैं और उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ आता है और ये बात जब लोगों को फैलती है, तो जो बड़े बड़े पंडित होते हैं, हर जमाने में पंडित तो प्रकांड पंडित होते हैं। मान लीजिए आज के जमाने में पंडित कोई भी हो सकता है, लेकिन आदि शंकराचार्य कोई और ही है। तो वैसे ही उस जमाने के जो भी पंडित थे, जो भी बड़े प्रकांड पंडित और वो लोग थे, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, भगवान के बड़े भक्त तो हम लोग हैं, क्योंकि प्रकांड पंडित हम लोग हैं, ऊंची गद्दी पर हम लोग आसीन हैं। तो तुलसी राम जो एक नया लड़का है और जिसने नया नया लिखना शुरू किया है, उसकी किताब पर भगवान शंकर के हस्ताक्षर कैसे हो सकते हैं, ये झूठ बोल रहा है। तो वो लोग उनकी बातों को नहीं मानते हैं और उस सच को जानने के लिए कि वो जो बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है, वो लोग बोलते हैं कि इस किताब को चुरा लेते हैं, ना रहेगा ये किताब और ना रहे बजेगी बांसुरी। तो वो लोग उस किताब को चुराने के लिए 2 चोर को भेजते हैं कि तुम लोग रात को जाना और जा करके ये पुस्तक को चोरी करके ले आना। तब कहते हैं कि जब वो दोनों चोर वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि तुलसीदास जी की जो कुटिया है, उस जमाने में लोग छोटे छोटे झोपड़े बना करके रहते थे, तो तुलसीदास जी की जो कुटिया या जो उनका झोपड़ा था, उसके बाहर 2 युवक जो है वो पहरा दे रहे थे और वो दोनों युवक के हाथों में धनुष और बाण था। तो वो उन लोगों को देख करके, और वो जो 2 युवक वहां थे उसकी वजह से वहां बहुत रोशनी हो रखी थी, तो चोर डर जाते हैं कि हम पहचाने जाएंगे कि हम लोग कौन है, क्योंकि ये दोनों बालक जो यहाँ पहरा दे रहे और इतनी रोशनी है तो हम लोग पकड़े जाएंगे। और ये कह करके वो लोग चोरी नहीं करते। तो ये बात वो लोग पंडितों को जाकर के बताते हैं कि हम चोरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर हमेशा किसी का पहरा रहता है और बड़ी रोशनी रहती है। तो जब तुलसीदास जी को ये बात पता चलती है कि ऐसा हो रहा है कि कोई उनकी लिखी हुई किताब को चुराना चाहता है और उसकी वजह से वहां पर भगवान 2 बालक पहरा दे रहे, तो उनको समझ में आ जाता है या उनको ऐसा लगता है कि जो 2 जन पहरा दे रहे हैं वो भगवान ही है, राम और लक्ष्मण, जो मेरी कुटिया का पहरा देते रहते हैं। तो उनको बड़ा दुख होता है कि मेरी वजह से भगवान को अपने सारे कार्य छोड़ करके मेरी कुटिया में पहरा देना पड़ रहा है ताकि ये किताब चोरी ना हो जाए। तो वो एकदम दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के उस कुटिया का सारा सामान जला देते हैं और उस सामान के साथ में वो जो रामायण उन्होंने लिखी थी उसको भी वो जला, रामचरितमानस जो उन्होंने लिखी उसको भी वो जला देते हैं। उसका थोड़ा बहुत जो कुछ भी बचता है वो बाद में उनके दोस्त वगैरह आते हैं और आकर के उसको संभालते हैं। तो उनका एक मित्र रहता है टोडरमल, कहते हैं ऐसा, मुझे पता नहीं है क्योंकि वो एक्चुअल में वो वाली रामायण है भी कि नहीं है उनकी लिखी हुई, नो वन नोज। तो वो अपने किसी मित्र के यहाँ जो बची खुची उसकी प्रतियां रहती है वो वहां दे देते हैं। फिर उसके बाद में उनको वापस से हनुमान जी के दर्शन होते हैं जो उनको बोलते हैं कि तुम इतने दुखी मत हो और ईश्वर की मर्जी थी, तुम ये जो किताब है इसको वापस से लिखो। जो 2 साल और 6 महीना 9 महीने कितना लगा करके उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी थी वो पूरी की पूरी वो जला देते हैं और वो वापस दोबारा लिखते हैं। तो अब आप सोचिए कि उनकी जिंदगी में कितना संघर्ष था कि उन्होंने पहले जो किताब लिखी उन्होंने उसको जला दिया, उन्होंने वापस उसको लिखा, उनके साथ में ईर्ष्या करने वाले लोग कितने थे, उनके घरों पर चोरी हो रही थी, उनके ऊपर में ये सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने फिर से दोबारा वो किताब लिखी क्योंकि भगवान उनसे कहते हैं कि आप ये किताब दोबारा लिखो। हनुमान जी फिर कहते हैं उनसे कि तुम ये किताब दोबारा लिखो और तुम रामचरितमानस को वापस लिखो। तो तुलसीदास जी वापस से रामचरितमानस दोबारा लिखते हैं। अब जब दोबारा लिखते हैं तभी भी सब लोग उनके अगेंस्ट में रहते हैं कि नहीं, ये जो किताब इसने लिखी है ये ब्रज भाषा में है, ये संस्कृत में नहीं है, ये ईश्वर की किताब नहीं हो सकती है, इस किताब की कोई भी मोल नहीं है। तो उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ रहता है उसको सब लोग डाउन कर देते हैं कि भाई नहीं, ये सही ग्रंथ नहीं है। तो उस समय के जो आदि पंडित थे उनमें से एक कोई सरस्वती नंद थे,
उनको वो लोग बुलाते हैं, वो वहां के बहुत प्रकांड पंडित थे, तो उनको वो लोग बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप इस किताब को पढ़िए, अगर आप इस किताब को मान दे देंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये सब सही है और सच है, तो हम लोग इस किताब को पढ़ने लगेंगे और इसको हम लोग लोगों को सुनाने में उनको बाधा भी नहीं डालेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी जब ये लिखे तो वो यही पढ़ के सुनाने लगे थे। तो फिर उसके बाद में वो आते हैं और वो पूरी की पूरी तुलसीदास जी की लिखी हुई वो वाली रामायण को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में वो अपना डिसीजन देते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि काशी जो है वो एक आनंद वन है, काशी का एक और एक नाम आनंद कानन है, यानी कि काशी जो है वो आनंद का वन है, इतनी सुंदर है काशी, क्योंकि वो देवताओं की नगरी है। तो वो कहते हैं कि काशी जो आनंद वन है, उस आनंद वन में तुलसीदास जी जो है, तुलसी राम जो है वो एक पौधे की तरह है, और उस पौधे का, तुलसी जो पौधा है, उस पौधे में जो छोटी छोटी फूल निकलते हैं जिससे और तुलसी होती है। तो तुलसीदास जी की ये जो रामायण है, ये जो रामचरितमानस है, ये उसकी वो मंजरियां है, और इसकी खुशबू पूरे काशी को प्रकाशित कर देगी। तो ऐसा वो अपना दोहा लिख करके देते हैं। तो उसके बाद लेकिन वो इस किताब को वो कर देते हैं, अपनी उसको स्वीकृति दे देते हैं कि ये किताब को और इस रामचरितमानस को तुलसीदास जी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उनके साथ के जितने भी पंडित लोग थे, जितने भी ब्राह्मण लोग थे, वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। कहते हैं ना कि सच के रास्ते में बहुत रुकावट आती है। हम लोग को लगता है कि हमारे ही रास्ते में रुकावट है, हम ही लोगों के साथ में गलत होता है। ऐसा नहीं है। उस जमाने में भी कोई भी अच्छी बात होती थी तो लोग जल्दी से मानते नहीं थे। तो तुलसीदास जी के साथ में भी ऐसा होता है, लोग नहीं मानते। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारी किताब का एक और एक टेस्ट लेंगे। उनके कितने टेस्ट हो गए। पहले उन्होंने संस्कृत में लिखी, उसको भगवान ने सही किया, फिर उन्होंने दोबारा लिखा, फिर दोबारा लिखने के बाद में वहां के जो प्रकांड पंडित थे, सरस्वती आनंद, वो आए, उन्होंने उसकी किताब को स्वीकृति दी, भगवान ने स्वीकृति दे दी, हनुमान जी आगे कह रहे हैं कि नहीं तुम किताब दोबारा लिखो। उस किताब के ऊपर में भी उनको फिर से विरोध का सामना करना पड़ा। तो पंडित लोग कहते हैं कि अगर आपको ये किताब आपकी को सही हम तभी मानेंगे अगर आप इस किताब को हम लोग सब ले जा करके काशी के मंदिर में रख देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, काशी के मंदिर में जो विश्वनाथ भगवान का मंदिर है उसमें जाते हैं वो लोग, और जाकर के सबसे नीचे में तुलसीदास जी की जो रामायण रहती है, रामचरितमानस, उसको रखते हैं। उसके ऊपर में वो लोग महाभारत और बाकी के ग्रंथ, और उसके ऊपर वो लोग रख देते हैं सारे वेद। और फिर सब रखने के बाद में मंदिर को बंद करके चारों तरफ से जंजीर लगा देते हैं कि इस मंदिर में कोई घुस नहीं पाए, और वहां सारी रात वो लोग पहरा देते हैं। सुबह जब वो लोग उठते हैं और सुबह जब मंदिर का पट खुलता है तो वो लोग क्या देखे कि बाकी की सारी किताबें नीचे थी और तुलसीदास जी की जो रामायण लिखी हुई थी वो अपने आप सबसे ऊपर में रखी हुई थी। तो इस तरीके से भगवान उनकी किताब को स्वीकृति देते हैं। लेकिन तुलसीदास जी के जीवन काल में उनको पूरा टाइम संघर्ष का सामना करना पड़ा। जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने कभी भी उनकी किताब को लेकर के हमेशा ही क्वेश्चन मार्क रखते रहे। आज हमारे लिए रामचरितमानस बहुत बड़ी किताब है, हम लोग सब उसको मानते हैं, लेकिन जब 16वीं सदी में जब उन्होंने लिखा, आज से 500 साल पहले, तब लोग नहीं मान रहे थे इस किताब को। तो उन्होंने बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, और वो उनका जीवन जो है फिर वो पूरा का पूरा टाइम इसी तरीका से ये किताब का, मतलब इस टेस्ट के बाद उन लोगों ने और कोई टेस्ट नहीं लिया, लेकिन ऐसे करके धीरे धीरे करके रामचरितमानस का विकास हुआ। तो और तब इस तरीका से तुलसीदास जी पूरा टाइम ये रामचरितमानस का पाठ करते हुए अपना जीवन बिताए, और 1680 में उनका देहांत हो गया। तो ये है पूरी तुलसीदास जी की कथा, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस के बारे में है। और मैं होप करती हूँ आप लोगों को सबको अच्छी लगी होगी तुलसीदास जी की ये बहुत कथा। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो बहुत आज अच्छी हम लगी। थोड़ा सा तो वाल्मीकि जी के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में हम रामायण को शुरू कर सकते हैं। तो जो एक्चुअली जो रामायण है ना, जिसमें हमने पढ़ा होगा कि वो जो रामायण जो हमने देखी है, जिसमें लव कुश रहते हैं, जिसमें सीता वाल्मीकि के आश्रम में चली जाती है, वो एक्चुअल रामायण है। रामचरितमानस जो है वो रामायण का संक्षिप्त रूप है जो तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसे हम अभी पढ़ते हैं। और जो एक्चुअल रामायण है, जो 24 जिसमें 24,000 श्लोक है, वो रामायण जो है वो लिखी है वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि ने उसको लिखा है त्रेता युग में। त्रेता युग मतलब वो युग जब
रामचंद्र जी पैदा हुए उसी युग में बोलते हैं वाल्मीकि का भी जन्म हुआ था। अब वाल्मीकि जी का ऐसा है कि वाल्मीकि जी के बारे में 2-3 कहानियां प्रचलित है, बिकॉज ये कुछ 5-10 हजार साल पहले की कहानी, बिकॉज भगवान राम का जन्म कब हुआ, कोई कहते हैं कि महाभारत आज से 5000 साल पूर्व हुई थी, तो महाभारत तो द्वापर युग में हुई थी, उसके पहले है आपका त्रेता युग, उसके पहले सतयुग है। तो आप सभी को पता होगा कि युग तो 4 हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी हमारा जो चल रहा है वो कलयुग। तो जो त्रेता युग है जिसमें श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उसी में हुआ वाल्मीकि का जन्म। और कहते हैं कि वाल्मीकि जो है, कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जो है वाल्मीकि जो है उनका जो जन्म है वो जैसे अदिति और कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि और अदिति, उनकी पत्नी का नाम अदिति था, उनके 9वें पुत्र थे वरुण, और उनके एक पुत्र थे प्रचेता। तो उनके वाल्मीकि के जो पिता हैं उनका नाम था प्रचेता, और प्रचेता के पुत्र हुए वाल्मीकि। अब वाल्मीकि का जो जन्म का नाम है उसमें कई सारे नाम हैं, कोई कहते हैं कि उनका नाम लोहगंजा था, कोई कहते हैं कि उनका नाम आर्य शर्मा था, अभी ये पता नहीं कि उनका क्या नाम था, मगर उनका एक्चुअल नेम कुछ और ही था। लेट्स से कि उनका नाम लोहजंगा ही था। कश्यप के पोते थे ये? प्रचेता के दोबारा पुत्र से बताना क्या था? कश्यप नहीं, कश्यप ऋषि जो थे ना, कश्यप ऋषि के कश्यप पोते ऋषि थे ये? नहीं, कश्यप ऋषि के 10 पुत्र थे। हाँ। तो उनका जो 9वां पुत्र था उसका नाम वरुण था, अच्छा। और वरुण के पुत्र थे प्रचेता, हाँ। और प्रचेता के पुत्र हुए दशरथ। अच्छा। ठीक है, तो कश्यप ऋषि का चौथी पीढ़ी हो गई मतलब। हाँ। ठीक है, तो उनके पुत्र थे। अच्छा। इसीलिए कई बार वाल्मीकि के लिए आता है कि प्रचेताया ऐसे करके उनका नाम आता है, बिकॉज वो प्रचेता के पुत्र थे, उनके पिता का नाम प्रचेता था, तो वो प्रचेता के पुत्र थे। कहते हैं कि जब वो छोटे थे, अब ये कितना सच है मुझे पता नहीं है, लेकिन कहते हैं ऐसा लिखा हुआ है जगह जगह कि जब वो छोटे थे तो उनको एक भीलनी चुरा करके ले गई। जो भील होते हैं उस जमाने में, भील उनको बोलते थे जो लोग जंगलों में शिकारी होते थे, जो जंगल में शिकार करते थे और लोगों का शिकार करते थे। तो एक्चुअल में उनका जन्म हुआ ऋषियों के कुल में, लेकिन उनको चुरा करके लेकर के चली गई थी एक भीलनी, और वो भीलनी ने ही उनका पालन पोषण किया। तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे रहते हैं। तो जब वो बड़े हो जाते हैं और वो मतलब भील थे तो शिकार करके और ये सब करके अपना जीवन चला रहे थे, तो वहां एक बार अकाल पड़ जाता है जहां वो रहते हैं। तो 12 साल तक का लंबा अकाल पड़ता है जिसके अंदर में सब कुछ सूख जाता है और इन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं रहता है। तो वाल्मीकि भी अपनी पत्नी, पुत्र और अपने घर वालों से बहुत प्यार करते थे। तो वो क्या करते हैं कि जब कुछ और नहीं रहता है तो वो चोरी के रास्ते में लग जाते हैं, और जब वो चोरी के रास्ते में है तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका नाम रत्नाकर दस्यु पड़ गया था, क्योंकि वो बहुत बड़े लुटेरे थे, तो लोग उनको दस्यु या लुटेरा बुलाते थे और उनका नाम रत्नाकर पड़ गया था। मुझे पता नहीं है कौन सी वाली कहानी सच है, पर जो पढ़ी हूँ वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो रत्नाकर बोल करके उनका नाम पड़ गया था, और वो जो है वो लोगों को लूटने लगते थे। तो और एक दिन वो ऐसे ही रास्ते में लोगों को लूटने के लिए जाते हैं, तो चूंकि वो ब्राह्मण के पुत्र थे और प्रचेता मतलब बहुत बड़े ऋषि के पुत्र थे, तो उनको सही राह दिखाने के लिए नारद ऋषि एक बार उनके पास में मानव का वेश धर के आते हैं, और तब वो जब वो उनको लूटने के लिए जाते हैं तो वो उनको बोलता है कि तुमको जो लूटना है लूट लो, लेकिन तुम जो ये पाप कर रहे हो, तुम्हारे इस पाप का भागीदार कौन है, तुम किसके लिए ये सब लूट रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं एक्सक्यूज मी तो वो कहते हैं कि मैं मेरे परिवार का जीवन पोषण करने के लिए लूटपाट का काम करता हूँ। तो वो कहते हैं तुम अपने परिवार वालों में जाकर के पूछो कि कौन तुम्हारे इस लूटपाट का हिस्सेदार है, तुमको जो इससे पाप मिलने वाला है उस पाप का हिस्सा कौन कौन बनेगा। तो वो अपने घर जाते हैं और घर वालों से पूछते हैं, तो घर में कोई भी बोलता है कि ये तो पाप तुम कर रहे हो, तुम्हारा पाप तो तुम्ही को लगेगा, इसके हिस्सेदार हम कैसे होंगे, हमने तो ये कहा नहीं कि तुम हमारा पेट भरने के लिए ये सब करो, तो ये जो पाप होगा वो तुमको ही लगेगा। तो उनकी आंखें खुल जाती है, वो सोचते हैं कि अरे मैं जिनके लिए ये काम कर रहा हूँ उनमें से कोई भी मेरा हिस्सेदार नहीं है।
एक कथा तो ये है, और एक कथा ऐसे है कि जब वो किसी को लूटने के लिए जाते हैं, रास्ते में उनको एक कोई ऋषि मिलते हैं, और वो ऋषि उनसे कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ लूटना चाहते हो, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुमको दे सकता हूँ। तो मेरे पास एक मंत्र है, मैं तुमको वो देता हूँ, तुम उसका जाप करना, और उसका जाप करने से तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। तो दो इसकी कथा है, मुझे पता नहीं है कौन सी वाली सच है और कौन सी नहीं है। मगर एक सच है कि वो एक टाइम पर लुटेरे थे, और वो डाकू थे, और वो लोगों को लूटते थे, और उनको फिर ये मंत्र मिलता है, जो मंत्र उनको वो देते हैं, वो कहते हैं कि तुम राम नाम का जप करो, और राम नाम का जप करने से तुम्हारा, अगर नारद मिले तो उन्होंने उसको कहा कि तुम्हारा वो हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, और दूसरे ऋषि मिले तो उन्होंने कहा तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएगी। जो भी था, तो उस वक्त जो उनका नाम था लोहगंज या रत्नाकर, जो भी थे, तो वो डाकू थे, वो डाकू से इसमें जुट जाते हैं कि मैं ये मंत्र का जाप करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो राम नाम का जाप करने लगते हैं। तो जब वो राम नाम का जाप करते हैं, धीरे तो धीरे मरा धीरे 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 मरा धीरे, मरा बोलते हैं। हाँ, वो उनको पता नहीं चलता है कि वो कब राम बोल रहे हैं, मरा बोल रहे हैं, और राम 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 राम। आप खुद भी जब राम 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 करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब मरा 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 बोल रहे हैं। मरा मरा बोलती हूँ। हाँ, तो वो इस तरह का जाप करते रहते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं रहता है कि वो राम बोल रहे हैं कि मरा बोल रहे हैं। वो जाप करते 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 एकदम उसमें तल्लीन हो जाते हैं। तो वो इतने तल्लीन हो जाते हैं और वो एकदम हिले डुले बिना ऐसे हो जाते हैं कि उनके पूरे शरीर के ऊपर में दीमक लगने लगती है। तो जब कोई चीज के ऊपर में दीमक लगती है तो आपने देखा होगा कि दीमक का ऐसे ढेर सा बन जाता है, जो भी चीज होती है और दीमक का ढेर सा बन जाता है। तो वो जहां पर वो रत्नाकर दस्यु बैठे हुए थे, उनके भी पूरे शरीर के ऊपर में दीमक लग करके उनका ऐसे एक बड़ा सा, जो बोलते हैं ना, ढेर सा बन जाता है। उनके चारों तरफ दीमक लग गई है उनके पूरे शरीर में, और उनके केवल 2 आंखें ऐसे दिखाई दे रही है। वो 2 आंखों का यहाँ पर उतना छोड़ा हुआ, और बाकी पूरे शरीर पे दीमक 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 हो गई है। और उधर से कहते हैं कि सप्त ऋषि गुजर रहे थे। तो जो सप्त ऋषि, जिसको हम कहते हैं कि प्रहलाद को भी वो सप्त मुनि ने रास्ता दिखाया, वो हमारे को पता है वो कहानी भी। तो वैसे ही वो सप्त ऋषि उधर से गुजर रहे थे। तो जब वो गुजरते तो देखते हैं कि अरे, एक दीमक और चींटियों की जो बाबी बनी हुई है, उसके अंदर में से आवाज आ रही है, राम 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 की ऐसे आवाज आ रही है। तो वो सप्त ऋषि जब उधर से गुजरते तो सोचते हैं ये बाबी में से आवाज कैसे आ रही है, दीमक का जो ढेर लगा हुआ है, चींटियों का ढेर लगा हुआ है, इसमें से कैसे आवाज निकल रही है। तो वो लोग जब दीमक को हटाते तो देखते हैं कि, और उस जमाने में संस्कृत में, या उस जमाने का जो भी है, उस जमाने में जो चींटी का ढेर या जो दीमक की बाबी होती थी, उसको कहते थे वाल्मीक। तो वो जो चींटी का ढेर बन करके उनके ऊपर में वो ऐसे वाल्मीक बन जाता है, एक पत्थर सा बन जाता है, एक पूरा का पूरा पहाड़ सा बन जाता है, उसको कहते थे वाल्मीक। तो वो लोग जब उसको हटाते हैं तो उसके अंदर में से पता चलता है कि ये वो हो गया, और तब तक उनका पूरा हृदयांतरण हो जाता है, और वो बहुत क्या बोलते हैं ना, अच्छे, उनका स्वभाव का में बदलाव आ जाता है। तो सप्त ऋषि उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम बहुत बड़े मुनि बनोगे, और आज से हम, वो लोग उसको दीक्षा देते हैं, और दीक्षा दे करके उनका नाम वाल्मीकि रख देते हैं। कहते हैं क्योंकि तुम्हारा जन्म वाल्मीक से हुआ है, क्योंकि तुम इस बाबी के अंदर में से निकल करके पुण्यात्मा बन गए हो। तो वो लोग उसका नाम, उनका नाम रत्नाकर से वाल्मीकि रख देते हैं। तो वो फिर वाल्मीकि, इस तरीके से उनका वाल्मीकि नाम पड़ता है, और वो लोग उनको दीक्षा देते हैं। तो जब त्रेता युग में जिस वक्त वाल्मीकि का जब ये कहानी है, उस वक्त तक हम लोगों के जो वर्ण अक्षर होते हैं, जैसे आ ई क ख ग घ, ये सब जो हम लोग बोलते हैं, ये जो लिखते हैं हम लोग क ख ग, ये स्क्रिप्ट का तब तक इजाद नहीं हुआ था। मतलब लिखते कैसे ये किसी को पता नहीं था। तो उस वक्त जो भी ज्ञान होता था, वो सारा ज्ञान लोग मौखिक रूप से पाते थे एक दूसरे को। तो ज्ञान जो भी मिलता था सब मौखिक रहता था, और मौखिक ही लोग एक दूसरे को पास ऑन करते थे। तो ये वाल्मीकि को भी ज्ञान मिलता है, जो वो वाल्मीकि अपना ज्ञान जो है वो मौखिक रखते हैं, और वो लोग अपना एक आश्रम खोलते हैं जहां पर उनके शिष्य वगैरह रहते हैं, और वो सब लोगों को वेद का ज्ञान और वेदांतों का, उस समय तक केवल वेद ही आए थे, चारों वेद। और उस वक्त तक चारों वेद भी नहीं थे, क्योंकि चारों वेद का जो विभाजन है वो महाभारत के टाइम पर वेद व्यास जी ने किया था। उसके पहले वेद सिर्फ एक ही थे। तो
वेदों का विभाजन वेद व्यास जी ने किया है रामायण के टाइम पर। तो उस वक्त एक ही वेद था, तो वो वेद पढ़ करके और वेद के जो मंत्र है, श्लोक है, ये सब लोगों को पढ़ करके लोगों को मौखिक रूप से जो उनको आता था वो लोगों को बताते थे। तो एक दिन वो नदी के किनारे स्नान कर, कुछ कह रहे हैं सरिता जी? तो क्या होता है कि एक बार वो एक नदी के किनारे बैठे होते हैं और नदी के किनारे रहते हैं और नदी के किनारे देखते हैं कि दो पंछी हैं जो आपस में बड़ा प्रेम कर रहे हैं। तो जब वो पंछियों को देखते हैं कि आपस में इतना प्रेम कर रहे हैं तो वो उनको देख करके बड़ा उनको निहार रहे होते हैं। उसी वक्त एक कोई भील आता है या शिकारी आता है और आकर के उन पक्षियों को मार देता है। तो वो मारते हैं तो उनके मुंह से संस्कृत की कविता निकलती है कि तुमने इन ये जो अपना एकदम प्यार के अंदर में जो ये सरोवर थे, ये लोग पक्षियों को, तुमने इन पक्षियों को मार दिया है और अब तुम्हारा सारा जीवन इसी तरीके से विचलित होकर के निकलेगा। तो ये जो उनके मुंह से पंक्तियां निकलती है, ये एक श्लोक के रूप में और एक कविता के रूप में निकलती है। जैसे बोलते हैं ना कि अपने 2 लाइन का दोहा बना देते हैं या संगीत में हो जाता है, कुछ वैसा उनके मुंह से निकलता है। तो उनको जो उनका शिष्य रहता है, वो उनका शिष्य जब उसको सुनता है तो उसको बहुत आनंद आता है, क्योंकि उस वक्त श्रवण से ही सब कुछ होता था। तब वो उस नदी में और उस पूरा दिन उनको उसी के बारे में ध्यान लगने लगता है। तो जब वो नदी में स्नान करके बाहर निकल रहे होते हैं तो कहते हैं जब वो नदी के अंदर में बैठ करके ऐसे स्नान कर रहे थे तो उनको ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं और ब्रह्मा जी तब उनको त्रिकाल दर्शी दृष्टि देते हैं। बोलते हैं कि हम तुमको त्रिकालदर्शी, जिसको बोलते हैं ना, जो तीनों काल को देख सकता है, वो दृष्टि उनको देते हैं, जो संजय के पास में थी कि संजय जहां बैठा हुआ था वहां से वो महाभारत का युद्ध देख पा रहा था, क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। वैसे ही ब्रह्मा जी उनको, वाल्मीकि को त्रिकालदर्शी दृष्टि देते कि तुम तीनों काल देख पाओगे। तो पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, तुम सब देख पाओगे। तो वो दृष्टि उनको देते हैं और वो दृष्टि देने से फिर वो आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके तब वो विजुअलाइज कर पाते हैं। जैसे आज हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, जो हम देखते हैं उसको हम विजुअलाइज करते हैं। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं और हम आपको कुछ बोलते हैं कि तुम ऐसे देखो, वो देखो, तो आप उस चीज को विजुअलाइज कर पाते हैं। तो वैसे ही वो आंख बंद करके जब पुराने बातों के बारे में सोचते हैं तो वो विजुअलाइज कर पाते हैं कि राम के साथ में क्या हुआ होगा। भगवान राम की कथा, उस समय के राजा राम थे, तो वो राजा राम के साथ में क्या क्या हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके जन्म के क्या कारण बने, किस कारण से उनका जन्म हुआ, कैसे पुराण आए, कैसे वेद आए, फिर उसके बाद में राम के जन्म की क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे वो जंगल में गए। ये सारा चीजें वो उनकी आंखों के सामने, जैसे आजकल फिल्म चलती है वैसे उनके आंखों के आगे, वो बंद आंखों के आगे वो सब कुछ देख पा रहे थे। और तब उन्होंने रामायण की रचना करी और वो जो रचना है वो रचना मौखिक थी। अगर आप लोगों ने रामायण टीवी सीरियल देखा है तो आपने देखा होगा कि लव और कुश भगवान राम के यहाँ जब जाते हैं तो उनके वहां पर जा करके उनकी राजधानी में उनकी राजसभा में गा के सुनाते हैं रामायण को। हाँ, गा के सुनाते हैं, है ना, वो क्या उसका वो गाना, ये हम कथा सुनाते हैं रामचंद्र भगवान, है ना। तो वो कथा सुनाते हैं, मुंह से सुनाते हैं, लिखते नहीं है, बिकॉज वो जमाने में जो भी ज्ञान था वो सारा का सारा मौखिक था। तो ये जो वाल्मीकि ने जो रचना करी, 24,000 श्लोकों की जो रचना करी उन्होंने, 4 लाख से ज्यादा शब्द थे जिसके अंदर में, वो पूरी रचना मौखिक थी और वो मौखिक ही उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई, जो उन लोगों ने याद करी। और कब रामायण हुआ और उसके बाद कब महाभारत हुआ, मतलब रामायण का जो काल था, कहते हैं कि सतयुग जो था वो कुछ 17 लाख वर्ष का सतयुग था और त्रेता युग कुछ 12 लाख साल का था। अब 12 लाख साल में किस टाइम पर वो हुई रामायण मुझे पता नहीं। उसके बाद महाभारत है, जो महाभारत 8 लाख साल की है, सॉरी द्वापर युग है जो 8 लाख साल का था। तो ये मतलब जितना टाइम ये त्रेता युग था उतना टाइम ये सारा कुछ ज्ञान मौखिक था, वेदों का भी और रामायण का भी। जो रामायण सबसे पहला ग्रंथ हम लोगों का लिखा गया, उसका ज्ञान भी पूरा का पूरा मौखिक ही था। और इसको पूरा का पूरा को लिखा गया है रामायण के महाभारत के बाद में। कौन लिखा, कब लिखा मुझे पता नहीं है, इसका मुझे पास कोई डेटा भी नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, मगर उसके बाद में ये रामायण जो है वो लिखी गई है और
उस रामायण को पढ़ करके उसको लोगों ने फॉलो किया, और उसके बाद में तुलसीदास जी ने रामचरित मानस, जो अब हम पढ़ने वाले हैं, उसकी रचना हुई। तो बहुत ये था अच्छा बोले, बहुत वाल्मीकि बहुत के समझा बारे के में बोले आप। और राम के बारे में। थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत बोले, बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया थैंक यू कविता। थैंक यू बहुत थैंक यू, बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हम्म। को सलाम कविता जी। अरे सच कुछ में भी नहीं। हम लोग को कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। बिल्कुल हाँ, नहीं पता इतना था, सब, इतना मेन सब मेन पता ही स्टोरी नहीं पता था। था। मुझे लगा अपने लोग आप का लोगों को ग्रंथ पता कम नहीं से कम होगा, पता रहना तो मैं चाहिए। थोड़ा सा हाँ। बता ही दूं आप लोगों को। बहुत हाँ, अच्छा हाँ, बोली बहुत कविता पता जी। है, अच्छा, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। कविता जी, हाँ कविता जी, हाँ हाँ, बोलिए। गुरुवानी बन जाइए अब हमारी आप। बहुत सच अच्छा अरे नहीं में बाबा, बहुत बढ़िया, हाँ। इतनी अच्छी तरह ना तो समझाई है, एक्चुअल में कभी नहीं पता था, कभी नहीं सुने कुछ इतना नहीं बात। पता था हम लोग। अच्छा सुनिए, आप जब लोग आप को डेली, धन्यवाद है ना, अब वंदना जी को थैंक बताना यू, चाहिए। थैंक डेली यू। 1 घंटा बनाया कीजिए, डेली का 1 घंटा पकड़ लीजिए, सुबह का 11 से 12 अब आपके साथ। आप लोग को ना धन्यवाद वंदना जी को बोलना चाहिए। वंदना जी मेरे पीछे लगी हुई थी कि कविता जी नहीं, ये वंदना तो पढ़ाइए। है ही, वंदना तो है ही। धन्यवाद। एक बार आप इतने कविता जी इंटेलेक्चुअल हैं, एक बार मुझे तो पता भी नहीं था। इसलिए अपने लोग का ग्रंथ के बारे में तो अपने लोग को पता रहना हाँ, चाहिए मालूम ना। होना चाहिए। अब इतना डीप से मालूम हुआ, अब कविता जी हाँ, इतना वही। डीप से, अपने लोग को मेन मेन स्टोरी मालूम थी कि तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, बस वो गए हैं वाल्मीकि रत्नाकर, मेन मेन स्टोरी उनको वो पूरा अंदर तक बताएंगे तो आपको। अपने लोग का अपना ग्रंथ का एक्चुअल सच में में वही बात है। तो जब मैं और वंदना जी हम लोग बाकी की किताबें पढ़ रहे थे, तो वंदना जी मुझे बार बार बोलती थी कि आप है ना इतना कहानी इधर उधर का बताते हैं, आप हमको ये पढ़ा दीजिए, ये बता दीजिए। तो अगर वंदना जी नहीं बोलती तो वो होता ही नहीं, तो सारी प्रेरणा तो चलिए, वंदना जी किसी ने भी हाँ, रास्ता कोई ना कोई दिखाया तो हम माध्यम लोग बन को जाता अच्छा है लगता कविता जी। थोड़ा सा कविता जी आप इस बारे में डिटेल में बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और आपको ये प्रेरणा कैसे मिली, कैसे क्या, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मैंने पहचाना नहीं आपको। मधु विजयवर्गीय, मधु विजयवर्गीय। अच्छा, मैं एक्चुअली, हम लोग कलकत्ता से हैं मोस्टली लोग, और वंदना जी और मैं, हम लोगों का एक बुक क्लब है। तो वो बुक क्लब में हम लोगों को किताबें पढ़ाते हैं। तो उसमें हमने फॉरेन के जो ऑथर्स हैं, जिन लोगों ने किताबें लिखी है, फॉरेन के जो ऑथर्स हैं, मतलब इंडिया के बाहर के, तो उनकी किताबें हम हिंदी में ट्रांसलेट वाली जो थी वो हम लोगों को पढ़ाते थे। मुझे शुरू से किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। तो जो किताबें मुझे लगा कि अच्छी अच्छी किताबें हैं और लोगों को पता नहीं है, उसका लोगों को पता चलना चाहिए, तो हमने वो बुक क्लब शुरू किया, और उसके थ्रू हम लोगों को उन लोगों की किताबें पढ़ाने लगे। तो जब हम उनकी किताबें लोगों को पढ़ाते थे, तो मुझे जब कुछ समझाना होता था, तो मेरे को कभी भी फॉरेन कोई भी चीज याद नहीं आती थी। मुझे तुरंत जो भी एग्जाम्पल याद आता था, वो हमेशा हमारे धर्म ग्रंथ का ही आता था, कि देखिए हमारे धर्म ग्रंथ में भी ऐसा लिखा हुआ है। सो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिर वंदना जी बोलने लगे कि अरे आप रामायण पढ़ाइए, रामायण करिए, रामायण करिए। तो हम लोग को भी रामायण का अर्थ पता लगे, रामायण और भागवत का। तो वैसे हमने शुरू किया। तो सारा ऑल थैंक्स टू वंदना जी, अगर वो नहीं नहीं, कहते तो अरे शायद एक कभी। श्लोक का इतना अच्छा मीनिंग आप बहुत बताए थे, तब मेरा मन चला कि जिसका इतना ज्ञान है तो कम से कम हम लोग अपने ग्रंथ का तो पढ़ें। फॉरेन बुक का पढ़ के क्या होगा, पहले अपने ग्रंथ के बारे में तो अपने जाने। एकदम सही है, एकदम बहुत सही ही है। सुंदर कार्य की शुरुआत की है आपने। हाँ, धन्यवाद। तो आज धन्यवाद। हम थोड़ा रामायण पढ़ लें, अभी तो 12:30 ही बजी है, तो थोड़ी देर पढ़ ले, 2-4 श्लोक पढ़ लेते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद में हम। अच्छा, मैंने आप सब लोगों को कहा था कि आप लोग अपने अपने लिए भी रामायण मंगा लीजिए, इन मैंने केस आपने। हाँ, मेरे पास तो है रामायण। तो हाँ, जिसके मैंने पास मंगवा है, ली, हिंदी वाली। हाँ हाँ, हिंदी है। वाली, हिंदी अर्थ वाली। सहित। मंगा ली है दीदी। हाँ ठीक है। तो अर्थ सहित वाली अगर आप लोग मंगा लिए हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं एक बार शेयर कर लेती हूँ। तो ये क्या हुआ तभी? हाँ हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। शेयर कर रही है वो। तब म्यूट कर लीजिए ना अपने आप को। हाँ, Where did it go? मेरा जीमेल कहाँ गया? Shit.
ठीक है ना, सबके पास तो रामायण है। कविता जी आप स्टार्ट कर लीजिए ना। अगले बार से कर दूंगी पीडीएफ शेयर व्हाट्सएप करके, जैसे करते थे ना मैजिक बुक में। आज हाँ। ऐसे ही पढ़ लीजिए कविता जी। अच्छा ठीक है। नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही कर लीजिए। नहीं हो तो पा रहा है, मगर मैं देख नहीं पा रही हूँ कि मेरा गूगल ड्राइव कहाँ है, तो उस चक्कर में मैं व्हाट्सएप में आप दिए थे ना, उससे ले हाँ उसमें तो है, मगर मेरी लीजिए व्हाट्सएप से, जैसे अपने करते थे। ओके। ओ गॉड, चलिए ठीक है, कोई ना। ठीक है, मैं व्हाट्सएप से एक बार देख लेती हूँ और वहीं से पढ़ लेती हूँ। रामायण के अंदर में स्टार्टिंग के अंदर में आप लोगों को है ना बहुत सारे पेजेस दिखाई पड़ेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे पेज नंबर 11, 12, 13, 14। पहले इसके अंदर में वो दिखा हुआ है कि कैसे हम लोगों को ये रामायण का पाठ शुरू करना है। और उसके बाद में है आपके पहला वाला अध्याय है। पीडीएफ में 32 नंबर पेज है और किताब में मुझे पता नहीं। 32 नंबर पीडीएफ में है और किताब में हमको पता नहीं। जो बाल कांड है ना, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, प्रथम सोपान से शुरू करेंगे ना बाल कांड। हाँ हाँ हाँ, पहला पेज ये दीदी, हाँ पहला पेज है। इसमें पेज नंबर 1 है, किताब में पेज नंबर 1 है। हाँ, तो किताब का बाल कांड और पीडीएफ का पेज नंबर 32 है। ठीक है, चालू करिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा प्रेयर कर लेते हैं पहले। तो छोटा देखिए, रामायण का बहुत एक छोटा सा संपूर्ण वो है, क्या बोलते हैं, श्लोक है। मैंने उसमें भी शेयर किया था कि ऐसे 4 लाइन में पूरी रामायण आ जाती है, जिसके लिए 24,000 श्लोक है और 10,000 श्लोक है। लेकिन एक्चुअल में रामायण जो है, छोटी सी जो रामायण, संक्षिप्त रामायण जो है, उसका श्लोक मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम, हाँ, वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली नितलम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्णम इत्यादि श्री रामायणम। ये 4 लाइन में पूरी की पूरी रामायण इन्होंने खत्म कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग का मंत्र था। एक बार हम भगवान का मन ही मन जाप कर लेते हैं और फिर उसके बाद में मैं ये शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। पहला वाला, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। अब श्री जानकी वल्लभ का मतलब क्या होता है? जानकी वल्लभ, वल्लभ मतलब जो जानकी के प्रिय है, प्रियतम। और एक्चुअल मीनिंग वल्लभ का होता है हीरो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हीरो, यानी कि नायक। मतलब हीरो कौन होता है? जिसके अंदर में सारे गुण होते हैं, जो बहुत अच्छा होता है, मन का भी अच्छा होता है, जो हष्ट पुष्ट होता है, जिसके अंदर में सब मर्यादा पुरुषोत्तम जिस तरीका से होता है, उस टाइप से हीरो होता है। तो श्री जानकी वल्लभो विजयते मतलब जानकी के जो प्रियतम, जो जानकी के पति हैं, या जो जानकी के हीरो हैं, वो है जानकी वल्लभ। तो इन्होंने श्री राम की जगह लिखा यहाँ पे श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस, राम के चरित्र का मैं अपने मन से, उनके मन के हिसाब से, वो जो तुलसीदास जी को ठीक लगा उसके हिसाब से जो विवरण है, वो है ये रामचरित मानस। ठीक है, फिर बाल कांड पहला श्लोक है। इसमें अगर अर्थ सहित है तो आप सब लोग को पता ही होगा। वर्णा नामर्थ संघा नाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो। माधु जी प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, और जीवनी आंटी प्लीज म्यूट कर लीजिए। मेरा म्यूट है, मेरा म्यूट। ओके ओके। तो वर्णा नामर्थ संघा नाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णा, वर्ण मतलब हम लोग सबको पता है ना, ये जो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वो होते हैं, वोवेल होते हैं। हिंदी में व्यंजन और स्वर होते हैं। हिंदी में जैसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है और वोवेल है, तो वोवेल हो गए ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट हो गए आपके ए बी सी डी, ये सब। वैसे हिंदी में व्यंजन है और स्वर है। तो स्वर है आपके अ आ ई और व्यंजन है आपके क ख ग घ। ये तो बेसिक हिंदी नॉलेज है।
तो इनको ये जो स्वर और व्यंजन है, इनको मिला करके आपके बन रहा है वर्ण। तो ये जो बोल रहे हैं वर्णा नामर्थ संज्ञानाम, वर्णों का ये जो समूह है, देखिए अक्षरों अर्थ समूहों रसो छंदो और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। जो ये वर्ण अक्षर का समूह है और जो इनको बनाने वाले गणेश जी हैं और सरस्वती जी हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। सबसे पहले वो उनकी वंदना कर रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाम स्वांतम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। यानी कि भवानी शंकर, जो शंकर जी और पार्वती जी हैं, उनके विश्वास के बिना, अगर जब तक उनका आपके ऊपर में हाथ नहीं हो, उनके विश्वास के बिना, उनके श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप की मैं वंदना करता हूँ, और जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। राम बहुत इंपॉर्टेंट है और राम कथा का मानस भी ये करे, लेकिन ये कहीं से भी शंकर जी की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते हैं तुलसीदास जी। तो कहते हैं कि अगर आपके मन में पहले शंकर जी और पार्वती जी के लिए भी विश्वास होना चाहिए। जैसे जैसे हम रामायण की कथा पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हम इसके अंदर में शंकर जी और राम जी का बहुत सारा जगह देखेंगे कि राम जी जो भी कार्य करते थे शंकर जी को पूजे बिना नहीं करते थे। क्योंकि अगर राम जो है अगर विष्णु के अवतार हैं, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये त्रिमूर्ति है। तो विष्णु और ब्रह्मा, शंकर और विष्णु के मिले बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। तो हर कार्य के पहले राम जी जो है उनकी प्रार्थना जरूर करते हैं। आपको पता ही होगा कि रामेश्वर वाला जो मंदिर है वो और शिव जी की स्थापना राम जी की कही हुई है। हाँ, सही बोल रहे हैं आंटी। तो इसलिए वो पहले शंकर जी और पार्वती जी को भी अपना प्रणाम करते हैं कि मैं उनके बिना ये कार्य पूरा नहीं हो सकता। उनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अगर अपने अंतःकरण में जो ईश्वर है उनको अगर आपको पाना है। मीरा दी अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। दीदी सबको म्यूट कर दीजिए, आप सबको म्यूट कर दीजिए, बेटर रहेगा। हाँ, आई एम जस्ट अनेबल टू, बिकॉज मेरे लिए नया नया है ये वाला। ट्राई टू, मैं लर्न करूंगी कल। हमको को होस्ट बना दीजिए, हम करते रहेंगे। ठीक है, आज ऐसे ही कर लीजिए, अगले बार से फिर वैसे कर। हाँ, मैं अगले बार से करूंगी। मुझे थोड़ा और समझना पड़ेगा, ये नया आईपैड लैपटॉप है तो मुझे समझ में थोड़ा कम आता है। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। देखिए, ये कह रहे हैं कि शंकर जी और पार्वती जी का विश्वास जिनका होता है, जैसे सूरज है वो पूरा गोल है, लेकिन चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा वक्र है और चंद्रमा के अंदर में दाग भी है और चंद्रमा घटता बढ़ता भी रहता है। तो क्या कहते हैं कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। मतलब जो चंद्रमा है वो टेढ़ा भी है और वो घटता बढ़ता भी रहता है, लेकिन फिर भी लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा को कौन धारण करके रखा है? शंकर जी अपनी जटा में ऊपर धारण करके रखे हुए, तो इसलिए लोग चंद्रमा को पूजते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो चंद्रमा ऐसा है, वक्रित है, जिसके अंदर दाग है, घटता बढ़ता रहता है, उसकी भी पूजा लोग करते हैं, क्योंकि वो शंकर जी के उसके ऊपर में। तो इसलिए उन शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कविश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ये कितने सुंदर से उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है कि सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले, कि जो उनका जो वर्णन है वो एक, जैसे हम लोग किसी वन में जाते हैं या किसी पवित्र उसमें जाते हैं या हम किसी पार्क में जाते हैं तो हमारा मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है। मैं जब लेक में जाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि अरे पानी भी है, ये है, इतनी सुंदर जगह है।
तो वैसा वाला ही फीलिंग उनको आ रहा है कि शंकर सीता राम जी का जो चरित्र है वो उसी की तरह उतना ही रमणीय और उतना ही पवित्र है। और उस पवित्र रमणीय के अंदर में विहार करने वाले, जैसे नौका में विहार करते हैं, उस चरित्र का विहार किन्होंने किया? वाल्मीकि जी ने भी किया है और हनुमान जी ने भी किया है, क्योंकि वाल्मीकि ने लिखा है और हनुमान जी से उन्होंने सुना, और हनुमान जी उसके कहते हैं कि जहां जहां रामायण की कथा होती है, आपने कहीं देखा है कि नहीं देखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन जब राम सुखदास जी रामायण करते थे तो राम सुखदास जी जहाँ रामायण करते थे उसके बगल में एक आसन छोड़ देते थे, वो आसन रखते थे, वो आसन खाली रहता था, उस पर किसी को बैठने नहीं देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब वो रामायण की कथा करते हैं तो हनुमान जी सुनने के लिए आते, तो वो हनुमान जी का आसन वो वहां रखते थे, वो हमेशा रहता था वहां पर। तो ऐसा है कि इस कथा को सुनने वाले लोगों का, तो वाल्मीकि जिन्होंने लिखा और इसको इसका रसपान करने वाले जो हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी को बोलते हैं मृत्युंजयी। शायद आप लोग को पता होगा कि 6-7 लोग हैं जो मृत्युंजयी है, उसमें हनुमान जी भी एक है जो अमर है, कभी भी जिनका वो नहीं हुआ, जो कभी मर नहीं सकते। तो हनुमान जी को लोग बुलाते हैं जब राम जी की कथा होती है तब। तो सीता राम जी के गुण समूह रूप पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, उद्भव स्थिति, उद्भव मतलब उत्पन्न करने वाली, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अगर भगवान राम विष्णु जी का स्वरूप है तो सीता जी किसका स्वरूप है? लक्ष्मी जी का स्वरूप भी, बिकॉज विष्णु जी जहाँ रहते हैं वहां लक्ष्मी जी आती है। तो लक्ष्मी जी के लिए वो कह रहे हैं कि उत्पत्ति और संहार करने वाली, जो उत्पत्ति भी करती है और जो संहार भी करती है, जो शक्ति का स्वरूप है, उत्पत्ति करती है और संहार करने वाली है और क्लेशों को हरने वाली है तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देव सुरा यत् समावत निशैव भाति सकलै रज्जो यथा हे भ्रम यत् पादप्लव मेकमेवहि भवाम्भोधि स्थिति तीर्षावता वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, यत माया वशवर्ती, जिनकी माया से पूरा वश में है, यत माया वशवर्ती मतलब जिनकी माया से यश में, जिनकी माया से पूरा यश, जिनकी माया से पूरा का विश्व मायावश हो रखा है, जिनकी वजह से पूरा मायावश है विश्व और ब्रह्मादि देवता और जिनकी सत्ता से यत सत्वा विषय, यानी जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य सत्य ही प्रतीत होता है। यानी कि जब कोई रस्सी होती है, बहुत बचपन में आपने देखा होगा इस तरह का खेल लोग खेलते हैं कि रस्सी जो होती है ना उसको ऐसे ऐसे बल डाल लेते हैं और बच्चों को डराते हैं कि देखो देखो सांप है सांप है सांप है। किसी को डराना होता है तो लोग उसको फेंक देते हैं। तो वैसे ही हमारा ये जो जग है ये इस रस्सी के बल की तरह है जिसके अंदर में हम लोग फंसे हुए हैं और वो सांप जो है उसकी तरह हम लोग इसके अंदर में लिपटे हुए हैं, इसके माया के अंदर में और इसके अंदर में। और जिससे केवल चरण ही, जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। जो हम लोग इतने सारे माया में फंसे हुए हैं उससे निकलने का एक जो रास्ता है वो है भगवान राम के चरण। तो वो कह रहे हैं कि वो चरण ही एकमात्र नौका है। यानी कि ये जो पूरा विश्व है इसका बहुत सुंदर विवरण इन्होंने यहाँ दिया है कि ये जो पूरा शरीर, हम लोगों का जो पूरा संसार है वो एक नदी की तरह है, जो भ्रम जाल है जिसके अंदर में हम माया में फंसे हुए हैं और उससे निकलने के लिए हमको जो नौका चाहिए वो भगवान के चरण। उन समस्त कारणों से, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद्यंतोपि स्वनांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनुति। अब देखिए इसमें उन्होंने बहुत सुंदर से लिखा है कि ये जो रामचरितमानस की रचना है उन्होंने किस लिए की। ये लिख रहे हैं कि अनेक पुराण, वेद
और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा, कि अनेक तरह के पुराण को पढ़ा है उन्होंने। पहले उन्होंने सारे पुराण पढ़े हैं, वेद पढ़ा है, जो रामायण पढ़ी है वो पढ़ा है, इसके अलावा जो भी ग्रंथ पढ़े वो सब कुछ पढ़ा है। जब हम कुछ करते हैं ना तो हमको बहुत सी जगहों से प्रेरणा मिलती है, तब हमको बहुत कुछ पढ़ने के बाद में हमारे मन में एक प्रेरणा आती है। जैसे हम जो किताब पढ़ रहे थे अभी अभिमन्यु जो किताब हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर में कर्ण की कहानी है, उसमें भी यही है कि वो जो उसमें जो आत्माराम सावंत बोल करके जो उसके लेखक है वो यही कह रहे हैं कि मैंने बहुत पढ़ा और उसके बाद में उनको ये मन में आया कि उनको कर्ण की कहानी लिखनी है। तो वैसे ही इन्होंने भी बहुत, तुलसीदास जी ने क्योंकि पारंगत थे सारे वेदों के और पुराणों के, तो सब पढ़ने के बाद में उनको अपने मन के लिए उन्होंने ये लिखा है कि मेरे मन को, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए, उनके अंतःकरण में उनके मन को शांत जो लगे, जो उनके मन को भाए, वैसी कथा उन्होंने इसमें लिखी है। और अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत कथा, संस्कृत की जगह दूसरी मनोहर भाषा में उन्होंने रचना की है इसकी। उसके बाद में है जो सुमिरत सिद्धि होई गन, नायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गन सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, यानी कि कौन? गणेश जी। तो पहले उन्होंने वाल्मीकि का और ब्रह्मा जी का, शंकर पार्वती जी का, सीता जी का, राम जी का, इन सब का आह्वान किया है। अब वो किसका आह्वान कर रहे हैं? गणेश जी का आह्वान कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के दाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। तो अब ये गणेश जी का आह्वान कर रहे हैं कि भाई उनकी कृपा होगी तो मैं ये अच्छे से लिख पाऊंगा। नील सरोरु श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करौ समम उर धाम सदा, क्षीर सागर शयन। देखिए यहाँ पे क्या लिख रही है, नील सरोरु श्याम तरुण, यानी कि नील कमल के समान जो कमल खिलता है, जो कमल खिलता है जब पानी में, जब कमल जो रहता है उसके साथ में उन्होंने भगवान के वर्ण की, भगवान का जो अंग का वर्ण है, रंग है, उसकी तुलना कर रहे हैं ये कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, बंद कमल के जैसा उनके अंग का वर्ण है, और खिले हुए कमल के जैसा, जो गुलाबी रंग के कमल का खुले हुए कमल के जैसा जो है वो है उनके नेत्र हैं। और जो क्षीर सागर में कविता जी एक ऊपर वाला श्लोक छूट गया। अच्छा, मूक होई बाचाल पंगु। हाँ ठीक है, ये पढ़ करके वो पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये पढ़ के पढ़ लेते हैं। करौ समम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं वे भगवान मेरे हृदय में विश्वास करें। यानी ये लक्ष्मीपति विष्णु जी की आराधना कर रहे हैं कि नील सरोरु श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करौ समम उम धाम सदा क्षीर सागर शयन। अच्छा, उसके पहले वाला है मूक होई वाचाल, मतलब मूक मतलब जो गूंगा है वो भी बोलने लगता है। और पंगु चढ़ई गिरी पर गहन, पंगु मतलब जिसके पाँव नहीं है, मतलब जो या तो लूला है या लंगड़ा है, जिसके पाँव नहीं है। जाली लगा दिया वापस? सरोज जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। ठीक है, मैं देती, 10 मिनट रुकेगा वरना बस खत्म होने वाला है। सरोज जी प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। तो कह रहे हैं कि जो गूंगा होता है और जो बोल नहीं सकता है और जिसके पाँव नहीं है, वो भी गिरिवर गहन, मतलब एकदम जो कठिन पहाड़ होता है उसकी भी चढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ सुकृपा सो दयाल द्रवऊ शकल कलिमल दहन, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। मतलब जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और जिनकी कृपा होती है तो लंगड़ा भी चढ़ जाता है, वे भगवान मुझ पर कृपा करें। और फिर वो नील सरोरु वाला हमने पढ़ ही लिया है। कुंद इंदुसम देह उमा, रमन करुणा अयन, जान दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन अयन।
जिनके कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। देखिए शंकर जी का उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है ना यहाँ पर। कुंद इंदु सम देह उमा, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है। तो राम जी का जो शरीर है और विष्णु जी का जो शरीर है, उसकी तुलना वो किससे कर रहे हैं? बंद कमल के पुष्प के समान। बंद कमल का जो पुष्प होता है उसका जो वर्ण है वैसा उनका शरीर का वर्ण है। और शंकर जी का जो वर्ण है वो गौर वर्ण के हैं एकदम, जैसे जिसमें हम लोग वो बोलते भी ओम कपूर गौरम करुणा अवतार, कर्पूर के जैसा गौर वर्ण, जिसका जो कपूर कितना सफेद होता है वैसा गौर वर्ण है शंकर जी का। तो यहाँ पर ये उसकी कल्पना किससे कर रहे? इंदु कुंद के पुष्प। कुंद का पुष्प क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम उमा रमन करुणा अयन और करुणा के धाम है। करुणा अयन मतलब करुणा के धाम है। जा ही दीन पर नेह करहूं कृपा मर्दन अयन, तो जो दीनों पर कृपा करते हैं वो मुझ पर भी कृपा करे। ऐसे करके वो शंकर जी को यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकट। अब यहाँ पर ये गुरु जी की अपने प्रार्थना कर रहे, जो उनके गुरु, जिन लोगों ने भी उनको ज्ञान दिया। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। तो यहाँ पर ये गुरु को किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं? देखिए ये बहुत सुंदर यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं कि गुरु जो होता है ना, जैसे बहुत एकदम गहन अंधकार होता है, उस अंधकार में अगर आप एक छोटा सा मोबाइल का भी लाइट जलाएंगे ना, तो वहां पर हल्का दूर तक दिखता है। तो ऐसे में जब सूर्य की किरण, जब आप सुबह सुबह, अगर कोई लोग सुबह सुबह उठते होंगे तो आपको पता होगा कि जहाँ एकदम अंधकार रहता है, वहां जब सूर्य की जो पौ फटती है, जिसको बोलते हैं, जब तक सूर्य आता भी नहीं है, जब सूर्य की पौ फटती है, कि जब लगने वाला लगता है कि सूर्योदय होने वाला है, उसके पहले ही वो प्रकाशमान हो जाता है। सूर्योदय तो बाद में होता है। पौ फटते ही मतलब जब सूर्य आने वाला होता है, तभी वो पूरा का पूरा जगत में हल्का सा प्रकाश हो जाता है। तो उसके साथ में गुरु को कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा जो अज्ञान है उसको गुरु कैसे दूर करता है। वो गुरु जो है वो उस पौ फटने वाले सूर्य की तरह है, जैसे जब वो उदित होता है तो पूरा जो सृष्टि जो अंधकारमय होती है उसमें प्रकाश फैलने लगता है, वैसे ही गुरु होता है कि गुरु के होने से हमारा जो अज्ञान है वो उसी तरीके से दूर होता है। तो मैं गुरु महाराज के चरण कमल के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चरण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबस सरस अनुरागा, अमी मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रजा परिवार। यानी गुरु की कृपा जो है वो सुंदर चूर्ण के समान है। यहाँ पर वो अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, और यह अमूल मूल का सुंदर चूर्ण है, संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। तो गुरु की जो कृपा होती है, अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा है, कोई भी ज्ञान है, अगर आपको वो ज्ञान जहां से भी मिल रहा है वही आपका गुरु है, तो वो जो गुरु की कृपा है उसको वो इससे क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी से कंपेयर कर रहे हैं कि संजीवनी बूटी जैसे सारे रोगों का नाश कर देती है, वैसे ही गुरु की कृपा हमारा जितना भी अज्ञान है उस सारे अज्ञान को दूर करने वाली है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकरमल हरनी, किए तिलक गुण गनबस करनी। वह रज सुकृति रूपी, वह रस सुकृति रूपी शरीर शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। देखिए यहाँ पर ये गुरु की कृपा को एक सुंदर रज के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि गुरु के
कृपा जो है वो हमारे लिए कैसी है, बभूति की जैसी है। कैसी बभूति है वो? वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। जो गुरु की कृपा है, जो शंकर जी के शरीर के ऊपर में जो भस्म है वो गुरु की कृपा है। ये उसके साथ में गुरु कृपा को, गुरु की रज को, जो गुरु जिस रास्ते पर चलता है या जहां से हमको ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? शिव जी के शरीर के ऊपर में लिपटी हुई बभूत से, कि वो शिव जी के शरीर पर लिपटी हुई बभूत है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण, हमारा जो मन है ना वो अंदर से स्वच्छ दर्पण के जैसा है, लेकिन उसके ऊपर में माया की परत, अज्ञान की परत है। तो उस परत को कौन दूर करता है? गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान। तो हमारे मन को वो सुंदर दर्पण के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा जो मन है वो सुंदर दर्पण है, उसके ऊपर में जो अज्ञान का मैल है उसको दूर करती है गुरु की कृपा। हमने बहुत सारी जगह ना ये मन को साफ रखो और मन साफ होना चाहिए, मैल मन के ऊपर में, चेहरा पे मैल नहीं, ये हमने बहुत सी जगह ये वाली पढ़ी है, लेकिन एक्चुअली ये आ कहाँ से रही है? रामायण से आ रही है। ये हमने बहुत सी जगह ये वाली कोट पढ़ी होगी, पर हमको ये पता नहीं होगा कि ये कोट रामायण से लिया हुआ है। ठीक है, तो भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुण के समूह को वश करने वाली है। तो एक तरफ जो गुरु की कृपा है वो मन का जो मैल है, दर्पण में जैसे मैल, जो हमारे चेहरे पे मैल है उसको दर्पण के ऊपर में लगा हुआ साफ करते हैं, वैसे साफ करने वाली है। तो दूसरी तरफ वही कृपा अगर आप अपने तिलक के ऊपर में लगा लो तो आपका आपकी कृपा तिलक हो जाती है, वही आपके सर का विभूषण बन जाती है, आपके सर की सुंदरता बन जाती है। ऐसी है गुरु की कृपा। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। तो ये गुरु के नखों को, यानी कि नाखून को किससे कंपेयर कर रहे हैं? मणियों से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब गुरु का नाखून का दर्शन हो जाए और गुरु के नाखून की कृपा मिल जाए तो हमको मणियों का दर्शन मिल जाता। तो पूरा का पूरा गुरु अगर हमको मिल जाए तो हमारे को कितने सारे हीरे जवाहरात मिल जाएंगे। तो इस तरीके से वो गुरु की कृपा को वर्णन कर रहे हैं कि गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। गुरु कौन होना चाहिए इसके बारे में भी रामायण के अंदर में आगे में उल्लेख आएगा कि गुरु कौन होता है, कैसा होता है। तो हर गुरु एक जैसा नहीं होता है। ये जिस गुरु की बात करें जिनसे आपका अज्ञान दूर होता है, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जह जो जेहि खाने। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुण और प्रकट जहां जो जिस खान है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जब गुरु की कृपा होती है तब क्या होता है? उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। जब हम लोगों का अंदर से सारा का सारा मैल निकल जाता है तो हमारे अंदर का नेत्र, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और तब क्या होता है? संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं और श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य, श्री राम जी का जो चरित्र है उसको वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? मणि और माणिक्य से। जो सर्प के कहते हैं कि सर्प के ऊपर में रहती है मणि, जो बहुत भाग्यवान वालों को मिलती है, और वो मणि जिसको मिलती है वो बहुत भाग्यशाली हो जाता है। तो उसी के मणि के साथ में कंपेयर करें, जो सर्प के माथे पर मणि होती है उससे कंपेयर करें कि श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो मणि और माणिक्य। माणिक्य किसको बोलते हैं? जवाहरात को बोलते हैं। माणिक्य यानी कि हीरा पन्ना जो समुद्र के अंदर मिलता है उसको माणिक्य बोलते हैं। जो खान में और खजान में मिल रहा है वो है आपके सोना और हीरा, लेकिन जो माणिक्य है वो आपको खान में नहीं मिलता है। वो समुद्र के अंदर में जब आप गोता लगाते हैं ना तब आपको माणिक्य मिलता है। जैसे कि आपके मोती है वो समंदर में मिलता है। जैसे आपका क्या बोलते हैं, उसकी एक सूची है, 14 माणिक्य है, जो 14 रत्न है जो उसके अंदर में निकले थे समुद्र मंथन के टाइम पर, तो वो माणिक्य है।
सोना और हीरा और चांदी ये माणिक्य में नहीं आते, माणिक्य के अंदर में समुद्र वाला आता है। तो उसके साथ में ये कंपेयर कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो जो एकदम नाग की जो मणि जो कि एकदम बहुत मिलनी मुश्किल है, और समुद्र के अंदर, उस जमाने में समुद्र के अंदर में जाना बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो लोग वो सब लगा करके और सी वॉक वगैरह करते हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग ये इजीली कर पाते हैं। उस जमाने में समुद्र के अंदर जाना और वो माणिक्यों को खोज के लाना बड़ी बात होती थी। तो उसके साथ कंपेयर करें कि इतना ज्यादा विशिष्ट है ये। गुप्त और प्रकट जहां जो जिस स्थान में सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो जो माणिक्य और मणि छुपे हुए हैं वो भी आपको मिलने लगते हैं। ऐसा अगर गुरु की कृपा होती है तो श्री राम जी का चरित्र उस मणि और माणिक्य की जैसे आपके सामने एकदम स्वच्छ और साफ दिखाई पड़ने लगता है। जय श्री राम। आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद वाला पेज हम लोग शुरू करेंगे शुक्रवार को। जय श्री राम। अब आप श्री लोग राम। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा जय पढ़ी, श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, मैं तो यही बोलना चाह रही हूँ कि अपने को ही रिकॉर्ड करना, इन्होंने इतना अच्छा जो वर्णन कर रही हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ ज्योति जी। मैं एक्चुअली, मेरा बेटा एक्चुअली कलकत्ता में नहीं है, तो मुझे अपने आप से ये सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज दिस इज टेक्नोलॉजी का थिंग्स है ना, तो हाँ। मुझे एकदम नहीं आती है। तो वन मिनट, अच्छा, वन सुनिए मिनट, ना, आपने फोन पर कर रहे हैं ना। कविता जी, कविता जी, हाँ रेनू, रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं। मैं अभी एफबी पे चली गई थी, तो अभिव्यक्ति में आपका ये लाइव आ ही रहा है। किसी को भी देखना हो तो अभिव्यक्ति में देख सकते हैं वापस। अभिव्यक्ति कहाँ है, किससे है? नहीं ठीक है, देखिए, ठीक है। सुनिए, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वहाँ लाइव स्ट्रीम कर दूं, अगर हो गया है तो वेल एंड गुड है, तब मैं वहां से हो गया है। ओके। हाँ, तो वो लिंक आप शेयर कर दो, बस सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सुनिए, यहाँ पर भी ना रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है अपने पास।